नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। विक्रमी संवत 2082 शुरू हो चुका है और इसी के शुभ अवसर पे दिनांक 30 मार्च 2025 को हमने डीवाईसी की ओर से एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू किया था और इस कार्यक्रम में जो है हमने हमारे माननीय विधायक रणधीर पनिहार जी को समाज के सामाजिक स्वाभिमान के लिए जो हमने मिशन शुरू किया है, इसी के संबंध में हमने हमारे समाज को जो कि इसकी मूल पहचान है उससे संबंधित हमारा ज्ञापन सौंपने का काम हमने किया है। धान का यूथ काउंसिल सरसाना गांव सरसाना जिला हिसार के पास ये हमारा संगठन है। इसके माध्यम से जो है हमने हमारे माननीय विधायक को ये ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन के माध्यम से हमने हमारे प्रतिनिधि को ये समझाया है और उनसे ये निवेदन किया है कि क्योंकि हमारा समाज जनजातीय पृष्ठभूमि का है और हमारे समाज के साथ एक सामाजिक अन्याय पिछले 80-90 सालों से हमारे हरियाणा प्रांत का समुदाय झेल रहा है। हमने समाज की ओर से हमारे विधायक महोदय से ये निवेदन किया है कि हमारी इस मांग को विधानसभा में उठाया जाए और संबंधित विभाग से हमारे समाज का सामाजिक अध्ययन करवाया जाए, जिससे हमारे समाज का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने आएगा और हमारे सामाजिक एकता को बल मिलेगा। इसके अलावा जो हमारे विधायक महोदय के कर कमलों से हमने सामाजिक स्वाभिमान को समर्पित आह्वान स्वाभिमान का इस बुकलेट पुस्तक का भी विमोचन करवाया है, जिसके माध्यम से हमने समाज के सामने अपना एक विचार रखा है कि आने वाले समय में समुदाय को लेकर के हमारा क्या उद्देश्य और योजना है। हमारे इस मिशन को हमारे परम पूज्य परम आदरणीय हमारे श्री प्रेम बमणिया जी ने मध्य प्रदेश नीमच से जो हैं उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमने ये पूरा इसमें लक्ष्य और योजना हमने इसमें बताया है। और इसके अलावा जो हमारी टीम है, श्री नवनीत बोमरा जी जो हमारे धान का कम्युनिटी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जन जागृति फैला रहे हैं, और हमारे राजेश खटक जी मास्टर जी और प्रवीण भाई जो हैं, ये दोनों साथी मिलके हम इंटरव्यू सीरीज को अंजाम दे रहे हैं। इस बुकलेट का विमोचन करवाया गया है, जिसमें समाज को लेकर के आने वाले समय में क्या क्या हमारी लक्ष्य और योजना है और इस हमारे समाज को लेकर के जो भ्रांतियां हैं उनके बारे में हमने अपना विचार व्यक्त किया है और इनका समाधान किया है। इस बारे में भी हमने अपने विचार रखे हैं। तीसरा आर्टिकल इसमें हमारे समुदाय जो कि आदिवासी पृष्ठभूमि का है, इसके संबंध में जो हमारे पास एविडेंसेस हैं, संदर्भ हैं, वो हमने इसमें नोट किए हैं। और चौथा, हमने समाज से अपील की है कि पे बैक टू सोसाइटी, जो भी समाज के संपन्न शिक्षित और अग्रणी लोग बौद्धिक लोग हैं वो जो है समाज को पे बैक करें, जिससे समाज में खुशहाली का संचार हो, समाज में समृद्धि आए, समाज के बच्चों को सही दिशा निर्देश मिले, समाज को जो है आने वाले समय में मुख्य धारा से जुड़ सके। इसी को लेकर के हमने इस बुकलेट का विमोचन करवाया है। और इसके साथ ही अब ये मिशन जो मैं आप लोगों से इसमें एक अपील चाहूँगा करना कि देखिए, हम सभी जितने भी साथी हैं जो हमारे धान का कम्युनिटी चैनल से हमारे सदस्य जुड़े हुए हैं, और जहाँ पर भी हमारा धान का कुलवंश वृक्ष 52 वर्गों के गोत्र वाला व्यक्ति है और अन्य सभी समाज के प्रबुद्ध लोगों से समाज को, देश को तरक्की चाहने वाले जो सभी समुदायों के लोग हैं, उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगा। विशेष तौर पर मैं धान का समुदाय के युवाओं से जो आज के सोशल मीडिया में इतने एक्टिव हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि कृपया समाज को लेकर के जो पिछले 1 साल से
धानका कम्युनिटी चैनल इतने बेहतरीन और अच्छी अच्छी जानकारियां आप सबके सामने रख रहा है, तो कृपया इसको अधिक से अधिक हमारे समाज बंधुओं तक, आपकी रिश्तेदारी में, आपके भाईचारे में, जहां पर भी है उनकी पहुंच तक ये जानकारी पहुंचाने में आप अपना सहयोग जरूर से जरूर करें, क्योंकि ये केवल किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। जब तक इसमें आपका सहयोग नहीं होगा, जब तक इसमें आप लोगों के हाथ से आहुति नहीं डलेगी, ये यज्ञ पूरा नहीं माना जाएगा। और आपसे विशेष तौर पे ये अपील रहेगी, क्योंकि ये आपका काम है और आपको ही करना पड़ेगा। हमें आप लोगों से किसी प्रकार का पैसा, दान, चंदा आदि कुछ नहीं चाहिए। 3 प्रकार का सहयोग होता है, तन का, मन का या धन का। सर्वश्रेष्ठ जिसे हम मानते हैं वो तन का सहयोग है। आप समाज के लिए परिश्रम कीजिए, इससे ज्यादा समाज की सेवा कुछ नहीं हो सकती। आज आप सब लोग साधन संपन्न हैं, जो भी साथी नौकरी से संपन्न हुए हैं, निस्संदेह है उनके ऊपर समाज का ऋण है। यदि आप इस समुदाय के सदस्य नहीं होते, अगर इस समुदाय के जो बेनिफिट आप लोगों को नहीं मिलते, तो शायद आपके जीवन में आज जैसा दिन नहीं होता। इसलिए हमने समाज के नाम पे हम कामयाब हुए हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि जो समाज के नाम से लगा है वो क्यों दे। इसी को लेकर के हमने जो ये आर्टिकल माननीय प्रेम बमनिया जी ने बहुत समय पहले ही लिखा कि पे बैक टू सोसाइटी क्यों है, क्योंकि हम शिक्षित लोग हैं, समाज के बौद्धिक हैं। हमारा ये हर तरफ से हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम समाज को पे बैक करें। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आर्थिक सहयोग हो सकता है, किसी बच्चे की गाइडेंस हो सकती है, कहीं पे लाइब्रेरी खोलने में आर्थिक सहयोग हो सकता है। तो हमने कोई एक बड़ी संस्था बना के हम उस पर काम नहीं कर रहे। आप जहां पर हैं वहीं कार्य शुरू कर दीजिए। आपके चारों तरफ, आपकी रिश्तेदारी में, आपके भाईचारे में बहुत से लोग जो हैं नीडी हैं, जरूरतमंद हैं। आप उनको बेहतर जानते हैं। अपने छोटे मोटे मन मुटावों को, भेदभावों को भुला करके आप अपने समाज के लिए खड़े होइए। आपके समाज के बारे में आपसे बेहतरीन कोई नहीं सोच सकता। इसलिए आप अपने समाज के, अपने भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने 52 वर्गों के कुलों वाले साथियों के लिए, भाइयों के लिए कुछ कीजिए। कल को यही आपके काम आएंगे। तो मेरी विशेष तौर पर सामाजिक क्रांति से जुड़े साथी जो सोशल मीडिया पे है, जो दिन भर अपनी एनर्जी जब अन्य कार्यों में लगाते हैं, तो कृपया इसका 1% तो आप कम से कम समाज के काम में लगा सकते हैं। इन चैनल्स के इस जो उपलब्ध वीडियोज हैं इस चैनल पे, ज्यादा से ज्यादा आप जानकारियां शेयर कीजिए। ज्यादा से इसका कहने का, अपील करने का सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो जानकारी समाज की है वो कम से कम एक सामाजिक आदमी के पास होनी चाहिए। हमारे बातचीत का केंद्र समाज होना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, एक सामान्य सा एक ट्राइबल समाज है हमारा, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी विचार करने की कैपेसिटी कम से कम मैं तो ये कहता हूं कि मेरे अंदर नहीं है। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें, राजनीति, धर्म, कर्म, अर्थ, राष्ट्र की बातें के अलावा कम से कम हमारी स्टार्टिंग, हमारी पहले जिम्मेवारी जो बनती है वो हमारा समुदाय है। तो कृपया समुदाय को केंद्र में रखिए। आप बातें कर सकते हैं दूसरी भी, लेकिन देखिए सबसे पहले हमारा घर जब ठीक होगा तो हम बाकी बातें कर सकते हैं। तो आप लोग अपने समाज को, अपने समुदाय के लिए कुछ कीजिए। और दूसरी बात मेरी ये है कि हरियाणा प्रांत, क्योंकि हम हरियाणा की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारा गृह राज्य हरियाणा है और हमारा मेन बेस यहीं पे है। तो मैं हरियाणा राज्य के धानक समाज से बनी जितनी संस्थाएं हैं, कबीर महासभाएं हैं, शिक्षा समितियां हैं, या अन्य जितने भी संगठन जो समाज को लेकर के दत्चित होकर कार्य कर रहे हैं, मैं उन लोगों से एक अपील करता हूं, राजनीति अलग चीज है, उसको समाज में मत घुसाइए। दूसरी मनमुटाव, पर्सनल जो आप लोगों के मनमुटाव, भेदभाव हैं, उन चीजों को छोड़ करके अपनी संस्थाओं के माध्यम से आप ये ज्ञापन अपने माननीय विधायकों को, अपने सांसदों को और अपने समाज के बच्चों को इसके बारे में जरूर बताइए। ज्ञापन सौंपने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इस फाइल में जो है, छोटी सी फाइल है, 10 रुपए का भी ये काम नहीं है। आप इसका प्रिंट निकालिए, माननीय विधायक महोदय के सामने 2 या 3 सदस्य जाकर के अपनी मांग आप सबमिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। कम से कम ये वो काम है
कोई भी समाज आपका विरोधी नहीं बनेगा। जिस समाज को आप अपना विरोधी मानते हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो आपका साथ देगा, क्योंकि इसमें किसी का नुकसान नहीं है और सबसे ज्यादा फायदा इसमें आपके समुदाय को है। केवल आरक्षण तक नहीं है, आपके समुदाय को जो सामाजिक स्वाभिमान की पहचान मिलेगी, जो हमारा जनजातीय स्वाभिमान है, क्योंकि आरक्षण एक अलग चीज है, जनजाति के साथ एक स्वाभिमान की बात जुड़ी होती है, जनजाति के साथ हमारा एक प्राइड जुड़ा है, इसलिए हम स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। आरक्षण की व्यवस्था आज है, कल हो सकता नहीं भी हो, लेकिन समाज हमेशा रहेगा जो कि समाज का हक है, जो कि समाज की पहचान है, जो कि समुदाय का प्राचीन इतिहास है। और जितना तथ्य बेस्ड, जो फैक्ट बेस्ड जो इसकी हिस्ट्री है, वो धीरे धीरे शोध के माध्यम से आप सबसे आएगी। एक विशेष अपील मैं आप लोगों से और करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे समाज के अंदर बहुत से साथी ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन से जुड़े हैं। साथियों, ये आपका काम है, समाज के लिए दिशा निर्धारित करना समाज के बौद्धिकों का काम है। क्योंकि ये हमारा फील्ड नहीं है, मैं तकनीकी बैकग्राउंड से हूं और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं प्रोफेसर हूं, मेरा डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है। और हम ये कहते हैं, या तो आप आगे आइए या कम से कम साथ तो चलिए। अगर आप इस काम को अपने हाथों में लेते हैं, जो समाज के प्रोफेसर, बौद्धिक, बड़े बड़े चिंतक, लेखक, जो अपने आप को समाज के लिए आगे जो अगवा बनने के इच्छुक है, उन लोगों से ये मेरी विशेष अपील है कि कृपया किसी भी प्रकार से आप आलेख भेज सकते हैं, आप बुजुर्गों की जानकारी भेज सकते हैं, बशर्ते वो सारा का सारा तथ्य बेस्ड हो, उसके पीछे एविडेंस होना चाहिए, कोई राजनीतिक दुराग्रह नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, किसी समाज के विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हम केवल अपनी बात करना चाहते हैं, अपने समुदाय के बारे में हम बात करेंगे, किसी अन्य समुदाय के बारे में, किसी अन्य समुदाय से तुलनात्मक रूप से हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा किसी से कोई वैर भाव, किसी से कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। इसलिए समाज के जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे और जो जागरूक लोग हैं, सामने आइए। समाज आपका आह्वान कर रहा है, समाज आपको बुला रहा है, और समाज को लक्ष्य और योजना इसलिए हमने की है। ये धान का कुलवंश वृक्ष है, सारे हम इसी की शाखा हैं। पिछले 70-80 साल में मैं देखता हूं, एक भी ढंग का डॉक्यूमेंट, जिसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, जिसकी एक डेफिनेशन होती है, जो फैक्ट बेस्ड हो, जिसके साथ कंसर्न की डॉक्यूमेंट लगे हों, इस प्रकार का दस्तावेज हमारे समाज के पढ़े लिखों द्वारा उपलब्ध न कराया जाना, ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। जो भी चीजें लिखी गई हैं उनको लिखा मान सकते हैं, उसको प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। और जो प्रेजेंट के फॉर्म में जो गवर्नमेंट मांगती है, उसी ढंग से हमें काम करना पड़ेगा, तभी हमारी चीज को कोई विस्तार से उसके ऊपर बात कर सकता है। तो यही मैं कहूंगा कि आज ये छोटा सा एक बुकलेट हमने समाज को समर्पित किया है। आने वाले समय में ऐसी डिटेल शोध के साथ जब हमारा कार्य आएगा, जो हमारी जनजाति है, जो कि 4 राज्यों में अधिसूचित अभी वर्तमान में है, और जिसका सबसे बड़ा हिस्सा जो अधिसूचित होने से वंचित है, इसको हम उसमें शामिल करना चाहते हैं। और इसके साथ जो आने वाले समय में जो डिटेल शोध रिसर्च वर्क आएगा, जिससे सब कोशिश करेंगे हम उसको संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करता हुआ शोध कार्य आए। माननीय प्रेम बमनिया जी के आशीर्वाद से और हमारे अन्य जो सभी सहयोगी, समाज का हर सदस्य जो इस काम में लगा है, वो इस काम में जुड़े और ये शोध आप सबके सहयोग से आएगा। मैं फिर अपील कर रहा हूं, मुझे या मेरी टीम को, किसी से भी है, हमें कोई आर्थिक या किसी प्रकार का सहयोग नहीं चाहिए। हम सबसे बड़ा सहयोग आप लोगों के द्वारा तन का सहयोग मानते हैं। समाज में जागृति फैलाइए, जन जागरण फैलाइए, वो आप लोगों को काम आएगा। और इन्हीं लक्ष्य, उद्देश्य और हमारी विस्तार की योजना के साथ ये धान का कम्युनिटी यूट्यूब चैनल पे जो है, हमने कोशिश की है कि जहां पर भी हमारे पुराने गोत्र का, पुराने जानकार आदमी मिल जाए, उसको हम डिटेल में आप लोगों के सामने रखेंगे और आप उन चीजों को सुनिए, क्योंकि आज जो हम चीज लिख रहे हैं, आने वाले समय में वो रिकॉर्ड बनेगी। इसका इंस्टेंट रिजल्ट नहीं है कि सोचेंगे कि आज ही हो जाएगा और कल ही कुछ हो जाएगा, क्योंकि इंडोलेंसी या आप कह रहे आलस्य, जो कि हमारे समाज के नस नस में समाया हुआ है, हम लोग काम नहीं करना चाहते, सब सोचते हैं कि बस नारे से काम हो जाए। तो आप लोगों से ये अपील करता हूं कि आप कीबोर्ड वॉरियर हैं, आप कीबोर्ड वॉरियर भी, आप बहुत हमारी हेल्प कर सकते हैं। समाज का जो भी हमारा ये वीडियो आता है, समाज के संबंधित जो भी जानकारी आपके पास उपलब्ध है, आप निस्वार्थ भाव से इसको उपलब्ध कराइए।
आपके यदि कोई बुजुर्ग हैं, कोई महिला हैं जो समाज की संस्कृति, समाज के बारे में, समाज के रीति रिवाज, समाज के निकास, समाज के अपने पूर्वजों के बारे में, अपने निकास क्षेत्र के बारे में, अपने रीति रिवाजों के बारे में जो बता सके, हम उसका बिल्कुल इंटरव्यू करेंगे ताकि आने वाले समय में इस आदिवासी परंपरा को हम सहेज सकें और इस परंपरा को सहेज करके हम आने वाली हमारी पीढ़ी को बता सकें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां स्वाभिमान के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ खड़े होकर ये कह सकें कि हाँ, हम इस कुल वंश के लोग हैं और ये हमारा समुदाय है। ताकि इससे समाज के अंदर सामाजिक एकता बढ़ेगी, हमारी सांस्कृतिक एकता बढ़ेगी। जिस प्रकार की समस्या हमारा समाज आज झेल रहा है, जो बच्चों के रिश्तों को लेकर के समस्या हो, समाज की एकता को लेकर के हो, समाज का राजनीतिक भविष्य हो, समाज की सामाजिक पृष्ठभूमि को लेकर के नित्य नए जो जिस प्रकार की समस्याएं खड़ी हो रही हैं, हम इस समाज को बहुत बेहतरी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत प्यारा और बड़ा अच्छा ये समाज है। तो आप सब इसी स्वाभिमान की भावना के साथ मैं कहूंगा कि जुड़े रहिए और जितनी हो सके आप लोग हमारा तन का मन का सहयोग कीजिए। बाकी परमपिता परमात्मा की कृपा से आने वाले समय में इस शोध को हम अंजाम देंगे और आप लोग अपनी संस्थाओं के माध्यम से अपने राजनीतिक जो एक हमारी चिंतन है उस पे काम करके ये ज्ञापन आप समाज को सौंपिए, विधायकों को, सांसदों, महोदयों को सौंपिए और इस चीज के बारे में लंबे चौड़े आगे हम आने वाले समय में काम करेंगे। आप सब हमारा हिस्सा बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रमेश खटक, गांव सरसाना, जिला हिसार, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस आगामी वर्ष में बहुत बहुत बधाई देता हूं, ताकि हमारे समाज का सूर्य निकलेगा, हमारे समाज को लेकर के नई जागृति फैलेगी और हमारा समाज भी संपन्न होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए, इसके वीडियोस को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अपने समाज के बारे में, अपने समाज से सामाजिक चर्चा करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।